नंद बाबा नित्य यमुना जी में स्नान करवे जाए करें और वहां से जल भर के घर पे लावे। घर में ही एक छोटो सो मंदिर बना रखो। वह मंदिर में रोज शालिग्राम जी को कभी घी में, कभी दूध में, शक्करा में, दही में स्नान कराए करें। तो आज भी जमुना जी को जल लेकर आए, जल ते स्नान करायो, फिर घी ते, दूध ते, दही ते, शक्करा ते स्नान करायो। तो हमारे कन्हैया बाहर बैठे बैठे देख रहे, सोच रहे कि रोज दूध, दही, घी में, शक्करा में नहामेंगे तो खूब मीठे हो गए होंगे। सो स्वाद लेवे को मन में इनके भाव आयो। जैसे ही घुटमन घुटमन भीतर आवे लगे, तैसे ही बाबा की दृष्टि पड़ गई। तो वहीं पे बैठे बैठे करें, दूर दूर बिना नहाए धोए करे, जय जय के घर में ना आए करें। तो कन्हैया कह रहे हैं, लोग कर लो बात, सबसे बड़े जय जय को तो घर से बाहर निकाल रहे हैं और जाने कौन से जय जय की पूजा करवे लग रहे हैं। अब फिर आवे लगे तो बाबा ने फिर डांट दियो कि बात। अब कन्हैया बाहर बैठे हुए हैं, इधर आज पुनः पंचामृत में स्नान करा करके आसन पर शालिग्राम जी को बैठा दियो है। अरे बाबा, मेरा ध्यान इधर उधर कहीं ना भटके हैं, इसीलिए मुंह पर अंगोछा डाल लियो है और माला घुमावे लगे। देखो, भजन एकांत का होता है, मन इधर उधर कहीं चलाए मन ना हो, क्योंकि आंखें ये तो 36 जगह जाती हैं, इसलिए मन ना भटके। इसीलिए बहुत सारे लोग आज भी आंखों पर कपड़ा डाल करके भजन करते हैं। अब कन्हैया को लगो कि बाबा तो आंखें ढक के, मुंह ढक करके भजन कर बैठ गए हैं, अच्छा मौका है, चल के इनको स्वाद ले लेना चाहिए। और कन्हैया घुटमन घुटमन आगे बढ़े हैं, मंदिर में पहुंचे और बाबा के बराबर में बैठ करके छोटो सो हाथ आगे बढ़ा करके सिंहासन पे से छोटे से शालिग्राम जी को उठा करके मुख में गप कर गए। अब इधर का भय हो, इतने में बाबा की माला पूरी हुई, कपड़ा हटायो। अब आसन पर आंखें खोल करके हाथ जोड़ करके दर्शन करने के लिए जैसे ही देखें तो वहां शालिग्राम जी है ही ना। बाबा इधर उधर देर में लगे कहीं ढुलक तो ना गए, पर जैसे ही बराबर में देखो तो एक और छोटो भगत आके बैठ गो। तो बाबा ने कन्हैया की ओर देखो। अब कन्हैया शालिग्राम जी को मुंह में पपोर रहे, कभी पपोरते हुए धल्लिया में, कभी धल्लिया में। तो बाबा ने लाला ते कही, लाला तेरे मुंह में कहा है? तो कन्हैया हूं करे। बाबा कह रहे हूं हा हा क्या कर रहा है, तेरे मुंह में कहा है? अब कैसे बोले, मुख में तो शालिग्राम जी हैं। तब बाबा ने एक ही गाल पे गुलचा मारो, तैसे ही शालिग्राम जी बाहर आए गए। अब तो बाबा लगे शोर मचावे, यशोदा देख तेरे लाड़ प्यार ने याक को इतनो बिगाड़ दियो, आज ये मेरे शालिग्राम जी खाएगो, मेरे ठाकुर जी खाएगो। मैया दौड़ी दौड़ी आई, लाला को गोदी में ले लियो। क्या मैं ऐसे कोई चिल्लाए करे छोटे से बालक के ऊपर? अरे हमारा कन्हैया कोई ठाकुर ते कमे का, कोई डर जावे बालक तो। अब मैया लाला को गले ते लगा लिया। अब फिर कह रही है, चौरे कन्हैया तेने बाबा के शालिग्राम जाए काय को खाए? तो कन्हैया बोले, मैया मोकू कहा पतो ये शालिग्राम जी है, मैं तो गुलाब जामुन समझ के खाएगा, रोज घी दूध दही में स्नान करावे। अब मैया बोली, हाँ छोटो सो बालक है, गुलाब जामुन समझ के खाएगो होगो। बाबा ने पुनः शालिग्राम जी को पंचामृत में स्नान करायो, फिर गाय के गोबर ते चौका लगायो है। प्रभु से क्षमा मांगी है कि प्रभु मेरो छोटो सो लाला है, चाहे क्षमा कर दी हो, सच्ची में कहा पत्तो गुलाब जामुन समझ के ही खाएगा हो। और एक दिन का भयो कि एक दाग्रह दाशेशु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथनम स्वयं दधि यानी यानी गीतानि तद्वाल चरितानि च दधिर निर्मंथने काले स्मरंति तान्य गायता। यशोदा मैया अपने लाला के लिए तीनों छाक ताजो ताजो मक्खन अपने हाथन ते निकारे करी। सुबह जो माखन निकारे वह दोपहर में ना देवे, जो दोपहर को निकारे वह शाम को ना देवे, जो शाम को निकारे वो रात को ना देवे। लाला के लिए हर वक्त ताजो ताजो माखन निकाले करी। एक दिन मैया अपने हाथ ते लाला के लिए मक्खन मिलो रही, जबकि यशोदा मैया के घर में बहुत सारे काम करने वाले सेवक हैं, पर अपने लाला को सारो काम मैया खुद अपने हाथन ते करे करी। अब इधर मैया लाला के लिए मक्खन निकाल रही है, लाला का ही स्मरण कर रही है और लाला के लिए गीत गा रही है। और कहते हैं कि जब मन वचन कर्म से जीव परमात्मा का स्मरण करता है
तो फिर भगवान भक्त से दूर नहीं हो सकता। कन्हैया की आंखें खुल गई और ये घुटमन घुटमन चलते भये मैया के पास पहुंचे। भारी भरकम से यशोदा मैया अपने लाला के लिए मथानी चला करके मक्खन निकाल रही थी। कन्हैया ने जाकर के मैया की मथानी को पकड़ लिया और मैया की मथानी को जैसे पकड़ा तो मैया हंसने लगी, क्योंकि लाला जो थे वो आंखें मीटते मीटते मैया के पास आए तो मैया ने जो मोटो मोटो आंखन में काजल लगा रखो वो सारो काजल आंखन में ते गाल पे आके फैल गयो। तो मैया कह रही हो देखियो तो सही कैसो जगन्नाथ प्रभु जैसो दिख रो है। कन्हैया कह में मैया तो को हंसी आ रही है, हमको तो जोर की भूख लग रही है। अब कन्हैया ने मैया की मथानी पकड़ ली और कहा कह रहे हैं कि मैया भूख लगी है, यही मटकी को लंगो और अभई लंगो अभई लंगो अभई लंगो, यही मक्खन ने लंगो यही मटकी को लंगो। तो मैया बोली लाला मक्खन निकलने में तो अभी समय लगेगा और तो को ज्यादा भूख भूख लग रही है तो जब शाम को मक्खन बनायो वहां में मिश्री डाल के खा ले, और मक्खन खावे को मन ना हो तो मैं तो को अपनो दूध पिला दूं। तो कन्हैया बोले नाय मैया मैं तो यही मटकी को लंगो और अभई लंगो अभई लंगो। अब मैया की मथानी पकड़ ली, मक्खन भी नहीं चलान दे, बहुत देर हो गई। तो मैया ने लाला को गोदी में ले लिया, पर कन्हैया तो हट कर रहे मैया मक्खन लंगो यही मटकी को लंगो। तो मैया की दृष्टि आकाश में गई। तो मैया कह में लाला देखियो वो कहाँ है। कन्हैया बोले मैया कहाँ है, वो देख चंदा मामा। ऊपर इशारा करके मैया ने दिखाया। तो मैया से कन्हैया कहे मैया ये चंदा मामा है। यशोदा मैया कह में हाँ लाला ये चंदा मामा है। कन्हैया कह में मैया मोको मक्खन वक्खन कछु ना चाहिए, मोको तो चंदा मामा चाहिए। चंद खिलौना ले हूं मैया चंद खिलौना ले हूं। अब तो चंदा के लिए रिमड़ गए। मैया बोली मक्खन तो थोड़ी बहुत देर में निकल भी आ तो को चंदा कहाँ ला के दे में। बड़ी आफत लगाई अपनी जान को। अब तो कन्हैया चीखे चिल्ला में मैया चंदा ले हूं मैया चंदा ले हूं। तब मैया को एक युक्ति सूझी। बड़ी सी परात में मैया जल भर के लेके आई और ला करके आंगन में धर दी। अब वहां में चंदा को प्रतिबिंब आएगा। मैया कह में लाला देख चंदा मामा नीचे आ गए। अब तो कन्हैया बड़े खुश, जल्दी जल्दी घुटमन जाकर के परात में छपक छपक करके हाथ मार करके चंदा को पकड़ रहे हैं। जैसे चंदा को पकड़े चंदा हाथ में थे फिसल के फिर बाहर। बहुत प्रयत्न किए, जब हाथ में ना आया तो क्या मैया तू मेरो मजाक बना रही है, मोको तो वो वाले चंदा मामा चाहिए मैया अभई लंगो अभई लंगो। मैया तो पसीने पसीने थक गई। अब मैया को थोड़ा गुस्सा आ गई, बहुत देर हो गई, ना कछु करे ना करन देवे। जैसे जैसे बड़ो हो तो जा रहे वैसे वैसे उद्यमी हो तो जा रहे। मैया ने आज लाला को कस के डांट दिया। अब तो कन्हैया को बहुत रिस आई कि मनानो वनानो तो बात गई दूर, डांट और रही है, चंदा भी ना दिए मक्खन भी ना दिए, ऊपर तो चिल्ला और रही है। तब कन्हैया ने कहा कि दीवार को सहारा लेकर के कन्हैया चिपक के खड़े हो गए और फिर अपनी मैया को ना टेढ़ी टेढ़ी आंखन पे घूर घूर के देख रहे। और मैया भी कनकी सी आंखन पे देख ले ये मेरी तरफ देख रहे हैं तो मैया और पीठ मोड़ करके मक्खन निकारवे लग जावे। तो कन्हैया क्या कह रहे हैं, ए बूढ़ी मैया मोको चंदा देवेगी कि ना ही देवेगी। आज तो मैया को बहुत रिस आई। बताओ ये अभी एक हाथ को ना भयो तो हमको बुढ़िया कह रहा है, बड़ो है जावेगो तो कहा करेगो। मैया बोली दारी के तेरी हड्डी पसली ने तोड़ दूंगी। आयो बड़ो मुझको बुढ़िया बुढ़िया कहवे वालो, ना देरी बता चंदा का कर लेगो। तो बोले मैया मैं सुरभि गाय को दूध ना पीऊंगा। मैया बोली ना पियो मत पीवेगो तो क्या करेगा, हम तो अपने दाऊ को पिला लेंगे बलराम में पिला लेंगे। वैसे ही तो सूखो सुखायो सो है, तेरो पेट पीठ में चिपको पड़ो है, दूध वूध पिला के तो थोड़ा मोटो ताजो करना चाहे ना हो, हम तो अपने बलराम को दूध पिला लेंगे। अब तो कन्हैया और चिढ़ गए। तो कहते मैया वेणु सिर न गुथइयो, मैं चोटी भी नहीं बनवाऊंगा। तो मैया बोले वैसे ही तू कालो कलूटो सो है, देखने में बुरो लोग है, तेरे बाल वाल बांध बूंद के तो कुछ थोड़ा सुंदर बना दे। मैं दाऊ की लंबी चोटी हो जावेगी दूध पी करके, और हम तो बाकी सजा सजा के सुंदर सुंदर चुटिया गूथे करेंगे। अब तो कन्हैया और चिढ़ गए कि देखो मैया हमारी बात भी ना सुन रही और दाऊ भैया का नाम ले लेके हमको चिढ़ा और रही है। तो कन्हैया कहते हैं कि मैया अब हमारे पास में एक ऐसी बात है,
कि तोको हमको चंदा देना ही पड़ेगा। तो मैया बोली कि लाला आज तू कुछ भी कर ले, मैं तेरी एक बात भी सुनने वाली ना हूं। अरे कन्हैया क्या कह रहे हैं कि मैया कल हम पंचायत लगावेंगे, सारे समाज को इकट्ठा करेंगे। तो मैया बोली वह पंचायत में क्या करेगा? तो बोले मैया वह भरी पंचायत में हम कहेंगे कि आज से हम केवल नंद बाबा के ही लाला है, मैया को हमसे कोई लेनो देनो ना है, हम वाके लाला वाला ना है। अब तो मैया ने जैसे ही सुनी, मक्खन वक्खन छोड़ के मैया दौड़ करके आई और लाला को उठा करके गोदी में भर लियो, सीने पे लगा लियो। मैया लाला को लेकर के बैठ गई। मैया लाला के घुंघराले बालों में अपने हाथ डाल करके सहला रही है और फिर कन्हैया से कह रही है कि लाला अब तो मोको ऐसा लगे कि तू बहुत बड़ो हो गए। तू देखने में छोटो सो है, परंतु तेरे पेट में ना लंबी सी दाढ़ी है। अब तो जल्दी तेरो ब्याह करना पड़ेगा, तेरे लिए बहू लानी पड़ेगी, तू तो बड़ो होएगा, बड़ी बड़ी बातें नहीं करे। तो कन्हैया क्या कह रहे हैं कि मैया हमको मक्खन नहीं चाहिए, मैया हमको चंदा भी ना चाहिए, हमको तो बहू चाहिए मैया, बहू लेंगे मैया, अभी लेंगे, बहू चाहिए, बहू चाहिए। मैया बोले तू जाने करे कि बहू कैसी हो करे। कन्हैया बोले मैया हमको तो बहू चाहिए। मैया बोले ठीक है, कल सारों काम बाद में करेंगे, पहले तेरे लिए बहू देखने जाएंगे। पर तू जाने कैसी हो करे बहू, तू एक हाथ को बहू होवे कि 4-5 हाथ की, नहानो आवे ना है, मुंह धोनो आवे ना है, बहू लेंगे। बोले मैया हमें तो बहू चाहिए, बता तेरे लिए कैसी बहू ढूंढ के लाऊं। तो कन्हैया कहे मैया हमको तो ऐसी बहू ढूंढ के लाई हो कि जब हम गैया बछड़ा चरावे जाए करेंगे ना तो वह अपनी जेब में धर के ले जाए करेंगे। मैया बोले दारी के तो गुड़िया चाहिए। और मैया ने सुंदर सा वस्त्र से एक गुड़िया बना करके लाला को दे दिया और लाला उस गुड़िया के साथ में खेलने लगे और मैया तब कन्हैया के लिए मक्खन भी लोती है। ऐसी ऐसी मेरे श्याम सुंदर की लीलाएं हैं।